जहाँ तक समझता हूँ कि वीर चंद्र सिंह गढ़वाली एक ऐसी शख्सियत, एक ऐसे व्यक्ति पैदा हुए गढ़वाल मंडल के लिए कि जिनके नाम से गढ़वाल का नाम रोशन हुआ। और 23 अप्रैल 1930 में जब पेशावर कांड जिसके नाम से फेमस हुआ, तब जो है ब्रिटिश हुकूमत थी। अब ब्रिटिश हुकूमत ने निहत्थे पठानों पर जो आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे थे उन पर गोली चलाने का जो आदेश दिया, तो उस पर ये उस समय हवलदार प्लाटून कमांडर थे और उन्होंने कहा कि सीज फायर। जैसे ही आदेश हुआ कि गोली चलाओ, तो उन्होंने सीज फायर का जो एक आदेश दिया था, मैं समझता हूँ एक बहुत बड़ा क्रांतिकारी कदम था। और क्रांतिकारी की वो पराकाष्ठा मैं इन शब्दों में भी जोड़ना चाहता हूँ कि 1930 में जब देश आज़ादी की अंगड़ाई ले रहा था, तमाम लोग जो है देश की आज़ादी के लिए अपनी कुर्बानी देने को तैयार थे, संघर्षरत थे और तमाम इस प्रकार के कार्यक्रमों को करते थे जिससे कि ब्रिटिश हुकूमत की चूलें हिल सकें। और उस समय ये बताया जाता है कि 1930 में कुछ जो हमारे आंदोलनकारी थे, कुछ सुस्त अवस्था में वो थोड़ा सा हल्का होने का अंदेशा लोगों को लगा। लेकिन उनके इस सीज फायर के आदेश से एक बार फिर जो है तमाम क्रांतिकारियों के अंदर एक बहुत बड़ा जोश आया और जिसकी वजह से 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ। तो 1930 का जो उनका सीज फायर का 23 अप्रैल को निहत्थे पठानों पर जो गोली न चलाने का जो हुक्म था, उसने एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट दिया और जो मनोबल गिरता चला जा रहा था क्रांतिकारियों का, देश की आज़ादी के रणबांकुरों का, उसमें बहुत बड़ा एक कदम के रूप में जाना जाता है, टर्निंग पॉइंट के रूप में जाना जाता है। मैं समझता हूँ ऐसी शख्सियत के बारे में जो हमारे पूरे गढ़वाल मंडल का नाम जिन्होंने सम्मानित किया और उनके आगे जो गढ़वाली शब्द लिखा गया, ये उसी वीरता का एक परिणाम था। तो वीर चंद्र सिंह गढ़वाली वो शख्सियत थी कि पंडित जब देश आज़ाद हुआ तो पंडित नेहरू ने कई बार उनको बुलाया, कई और अधिकारियों ने बुलाया, कई मंत्रियों ने भी बुलाया कि आइए आपको कोई बड़ा पद हम लोग देते हैं, एक सम्मान की दृष्टि से, क्योंकि आपने इस देश को आज़ाद करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। तो मैं समझता हूँ ऐसे विभूतियों को हल्के में ले आ जाना बिल्कुल भी दूर दूर तक सही नहीं है और मैं समझता हूँ कि ऐसा कहा भी नहीं जाना चाहिए। ये शख्सियत हैं, ये वो लोग हैं जिन्होंने उत्तराखंड की इस माटी को नाम दिया। मैंने एक उदाहरण दिया था कि देखिए, जुनूनी व्यक्ति जो है सक्सेस होता है, क्रांति करता है या कोई आविष्कार करता है, वो जुनूनी व्यक्ति करता है। जबकि जो ज्यादा पढ़े लिखे लोग होते हैं वो एनालिसिस करते हैं और 10 दफे निर्णय करने में सोचते हैं। तो मेरा ये था कि भाई अगर चंद्र सिंह गढ़वाली जी ज्यादा पढ़े लिखे होते तो मैं समझता हूँ कि वो 10 बार सोचते कि मैं अंग्रेजों की गुलामी करूं कि नहीं करूं, नौकरी छोड़ू न छोड़ू। लेकिन वो जज्बाती थे, उनका देश के प्रति समर्पित था और एक भाव था और ज्यादा विश्लेषण करने का उनका भाव नहीं था। इसलिए उन्हें एक झटके में जो है गो बैक के अंग्रेजों के गो बैक के नारे लगा दिए और सीज फायर का ऑर्डर दे दिया। तो मेरा इनसे कहा था कि उनसे सीख सीखिए। इसलिए क्रांति जो होती है या कोई किसी चीज को अगर मुकाम तक पहुंचाना है उसके लिए जुनून ज्यादा जरूरी है, पढ़ा लिखा होना उतना आवश्यक नहीं है इस बारे में। लेकिन कुछ लोगों ने उसमें जरूर एक शब्द मेरा ऐसा निकल गया था कि वो बुद्धि कम थी। मैंने थोड़ा सा फिर संशोधन तुरंत कर दिया कि मेरा कहने का तात्पर्य पढ़े लिखे होने से। तो मैं आज भी कह रहा हूं आपके माध्यम से कि अगर चंद्र सिंह गढ़वाली जी का सम्मान में, उनकी किसी चीज में देश मात्र भी अगर कोई असर पड़ता है, मेरी वजह से कोई ठेस पहुंचती है, मैं एक बार नहीं 1000 बार जहां पर चाहूं वहां माफी मांग सकता हूं, निश्चित रूप से। और सिर्फ आपके माध्यम से केवल कांग्रेस के लोगों से निवेदन कर रहा हूं कि थोड़ा भी आप पे भी अगर शर्म बची है तो मैं एक किताब का हवाला दे रहा हूं आपको, ये एनडी तिवारी गो बैक के ये लिखा हुआ टाइटल इसका। और ये मैंने नहीं लिखी, ये कुंवर सिंह करमठ जी ने लिखे, जो यही नहीं बल्कि उत्तराखंड के बहुत ही पुराने कांग्रेसी विचारक थे, बहुत बड़े स्वतंत्रता सेनानी उनके सहयोगी रहे। वो भक्त दर्शन जी की सहयोगी रहे और चंद्र सिंह गढ़वाली जी के अनन्य शिष्य रहे। उन्होंने अपने अखबार में कहा, ये मेरी पार्टी का आदमी नहीं है, इन्होंने कहा है कि ये मैं लाइन कर रहा हूं आपको, ये लाइन दिखाइए, ये लाइन बता रहा हूं मैं आपको, ये लाइन लिखा हुआ है साहब उन्होंने कि
इस पर मौजूद एक कांग्रेसी युवक जो आज कोटद्वार में जनप्रतिनिधि बताया जाता है, ने उनकी रेडी को धक्का मारकर गढ़वाली जी को गिरा दिया, जिससे गढ़वाली जी घायल हो गए और उन्हें तुरंत स्थानीय राजकीय चिकित्सालय में भर्ती कराया गया। और उन्होंने एक बात और कही थी कि मेरे को एनडी तिवारी जी ने कहा था कि पेशावर कांड के सेनानियों को पाकिस्तान चला जाना चाहिए। एक दो बात। तीसरा उन्होंने एक बात और की है, कौन सी गवर्नमेंट जी ने ये आरोप लगाया, दलीप रावत का आरोप नहीं है। उन्होंने लिखा है कि घायल जनसभा में घायल होने के बाद बी चंद्र सिंह गढ़वाली के अस्पतालों के हवाले हो गए और आखिरकार 1 अक्टूबर 1979 को राम मनोहर लोहिया अस्पताल में दिल्ली में निधन हो गया। और जो ये घटना थी, ये थी 11 मई 1979। 11 मई 1979। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि मैं अब तथ्यों के साथ आया, क्योंकि मैंने पहले क्योंकि मुझे ध्यान था कि साथ 80 का अखबार था, तो मुझे दिमाग में था कि 80 मिनट हुई है, 80 में घटना हुई, लेकिन ये हुई 79 में। मैं अपने शब्द वापस लेता हूं, अगर मुझसे कोई जानकारी में गलती हो, मैंने कहा मेरी तारीख गलती हो सकती है, लेकिन घटना सत्य है। इसलिए कांग्रेस के लोगों को, विशेषकर गणेश गोदियाल जी को, भरी पूरे उत्तराखंड की जनता से माफी मांगनी चाहिए, जो उनके साथ कांग्रेसों ने जो बुरा बर्ताव किया और जिसके कारण जो है अंततः उनको मृत्यु के पास जाना पड़ा, जिससे वो स्वर्ग सिधार गए। इसलिए उनको माफी मांगनी चाहिए। हम भी बनाएंगे, क्योंकि उन्हें गड़े मुर्दे जो थे उखाड़ दिए हैं। इसलिए मैं भी उनसे कहूंगा, वो जितना करेंगे उसकी क्रिया की प्रतिक्रिया होगी। दलीप रावत झुकने वाले व्यक्ति में से नहीं है। दलीप रावत तो फाइटर है। और मैंने उत्तराखंड आंदोलनकारी रहा हूं। मैंने 11-11 दिन, 10-6 दिन, 18 दिन, 11-11 दिन जो एक पुलिस के कस्टडी में जीवन जिया है, और हमने जेल गए हैं हम। इसलिए हम क्रांतिकारी हैं, हम पीछे हटने वालों में से नहीं है। और मैं जब भी डरता हूँ, मैं आगे बढ़ता हूँ, पीछे कदम नहीं उठाता। तो उस समय तो वो भी नहीं थे, उनके पुत्र भी नहीं थे। और सबसे बड़ी बात मैं कहूँ कि इस घटना में सबसे अगर अच्छा जवाब देते तो उनके सबसे बड़े ताऊजी आनंद सिंह जी वो देते। लेकिन अगर उनके परिवार को थोड़ा भी ठेस पहुंची है, मैं निश्चित रूप से अगर उनकी प्रतिक्रिया करना स्वाभाविक है। जब उनके दादाजी के लिए कोई अगर पता चलेगा कि उनके दादाजी के लिए कोई अपशब्द कह रहा है या कुछ बात कह रहा है, तो निश्चित रूप से प्रतिक्रिया होगी। लेकिन मेरा आशय नहीं था। वो मेरा पूरा वीडियो देख लें। मेरे वीडियो में मैंने उनकी बढ़ाई करी थी कि वो क्रांतिकारी थे। अगर वो ज्यादा विद्वान होते या ज्यादा बुद्धिमान बनते या ज्यादा कहते कि मैं पीएचडी होल्डर हूं, तो वो कभी भी 10 बार सोचते कि मैं करूं कि नहीं करूं। लेकिन वो जज्बाती थे, देश के प्रति समर्पित था, इसलिए उन्होंने ये कदम उठाया। इसलिए अगर उनके परिवार को ठेस पहुंची, मैं 10 दफे कह रहा हूं कि मैं माफी मांगता हूं निश्चित रूप से, क्योंकि मेरे को तो उन्होंने गोदी में खिलाया। मैं तो कभी सपने में भी नहीं सोच सकता कि मैं उनके लिए कभी बनूं। मैं तो, मेरे घर में बहुत आते हैं मेरे पिताजी को, कि बल्कि डांटते भी बहुत है भयंकर तरीके से, और मुझे तो गोदी में खिलाते थे वो। तो इसलिए मुझे तो बहुत इस तरह से पता है। और उनके बड़े ताऊ आनंद जी हैं, उनके से मेरे को बड़े भाई की तरह, मैं उनके साथ बहुत बड़ा मेरा संबंध रहा है।